हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट, सेंट्रल रेलवे में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए 2422 पदों पर अप्रेंटिसशिप की एक बड़ी वैकेंसी निकली है और आप इस वैकेंसी में आज से अप्लाई कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी की आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस वैकेंसी में आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी इस वैकेंसी के लिए रखी गई है और क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर इस वैकेंसी में अप्लाई करने के बाद रहेगा। सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट रेलवे की जो वैकेंसीज आती है परमानेंट उसमें जरूर मिलता है, जैसे कि अलग से पद रेलवे से अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स को मिलते हैं और जो वेटेज मिलता है आईटी अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट्स को वो अलग है। तो काफ़ी सारे फायदे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के आपको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और चलते हैं आज की वैकेंसी के नोटिफिकेशन पर। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन नजर आ रहा है, अगर ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वैकेंसी में जो अप्लाई आपको करना है वो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा और जो ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है वो 15 दिसंबर 2022 है। ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं और जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 15 जनवरी 2023। यानी इस वैकेंसी के लिए आप 15 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो आपको वेबसाइट है वो मैं आपको नीचे बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुल 2422 पदों पर यहाँ वैकेंसी निकली है। 2422 पदों पर भर्ती की जाएगी आईटीआई कैंडिडेट्स की अप्रेंटिसशिप के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी अप्लाई करने के बाद का आपका जो सिलेक्शन इस अप्रेंटिसशिप के लिए होगा उसका क्या तरीका रहेगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपके टेंथ के मार्क्स और आईटीआई के मार्क्स के आधार पर एक मेरिट तैयार की जाएगी और जो सर्वाधिक अंक जिन कैंडिडेट्स के होंगे उनका चयन अप्रेंटिसशिप के लिए कर लिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि मिनिमम 50% अंक दसवीं की 10वीं में आपके होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम आपके 50% अगर अंक है 10वीं में तो आप अप्लाई कर दें। साथ में आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस ट्रेड में। ठीक है, तो दोनों ही ये चीज़ें अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके मार्क्स होंगे दोनों के मार्क्स को कॉमन कर लिया जाएगा और जिन कैंडिडेट्स के सर्वाधिक मार्क्स निकलेंगे उनका चयन अप्रेंटिसशिप के लिए फाइनली कर लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जो 10th के मार्क्स है, ठीक है, वो बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर नहीं आपको भरने हैं। आपको जितने 10th में आपके सब्जेक्ट रहे थे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आपको भरने हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे बता दूं कि जो आईटीआई है वो एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों से ही एफिलेटेड। अगर आपने आईटीआई की हुई है, कोई भी अगर आपकी आईटीआई है एनसीवीटी एससीवीटी से, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस किस लोकेशन पर अप्रेंटिसशिप की ये वैकेंसी निकली है, कहाँ कहाँ आपको पोस्टिंग दी जाएगी अप्रेंटिसशिप में चयन होने के बाद। सबसे पहले आप देख सकते हैं जो मुंबई क्लस्टर में भर्ती निकली है और मुंबई क्लस्टर के जो यूनिट्स हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, उनकी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिसे कि आप एक एक करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं। क्लस्टर भूसावल में निकली है, भूसावल की जो यूनिट्स है उनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। भूसावल की जो सारी यूनिट्स है वो जानकारी यहाँ देख सकते हैं। पुणे में 2 यूनिट्स में है, नागपुर की 2 यूनिट्स हैं, सोलापुर की 2 यूनिट्स हैं। डिटेल्ड आगे आपको मैं बताता हूँ। साथ में आपको बताता हूँ कि किस क्लस्टर में किस यूनिट में कितनी पोस्टें निकाली गई हैं। तो सबसे पहले मुंबई क्लस्टर पर हम आते हैं। मुंबई क्लस्टर के कैरिज एंड वैगन कोचिंग वड़ी बंदर में ये वैकेंसी निकली है। इस यूनिट में फीटर के कुल 182 पदों पर की पोस्टें निकाली है। वेल्डर की 6 पोस्टें निकाली है। कारपेंटर की 28, पेंटर जनरल की 24, टेलर जनरल की 18। ठीक है, टेलर जनरल में सेविंग टेक्नोलॉजी और ड्रेस मेकिंग के कैंडिडेट्स को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो टोटल वड़ी बंदर में 258 पोस्टों पर भर्ती निकली है। ठीक है, इस भर्ती में चयन होने के पश्चात आपको 1 वर्ष तक अप्रेंटिसशिप करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई मुंबई क्लस्टर के वड़ी बंदर की। आगे देखते हैं मुंबई क्लस्टर के कल्याण यूनिट पर कितने पदों पर भर्ती निकली है। कल्याण यूनिट में इलेक्ट्रीशियन की 11 पदों पर भर्ती है, मशीनिस्ट के 1, वेल्डर के 1, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए 4 पदों पर भर्ती है। ठीक है, इसी तरीके से अगली यूनिट पर आते हैं मुंबई क्लस्टर की। मुंबई क्लस्टर की अगली यूनिट पर आने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। कल्याण जो यूनिट की मैंने आपको 4 ट्रेड बताया उसमें एक और ट्रेड है मैकेनिक डीजल। ठीक है, इसके 33 पदों पर भर्ती है। तो कल्याण यूनिट के कुल 50 पदों पर
कल्याण यूनिट में कुल 50 पदों पर भर्ती निकाली है। इसी तरीके से मुंबई क्लस्टर की कुर्ला डीजल शेड में भी भर्ती निकली है। यहाँ पर 2 ट्रेड्स के लिए भर्ती निकली है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 24 पोस्टें निकली है, मैकेनिक डीजल की 36 पोस्टें निकली है। ठीक है, इसी तरीके से अगली पोस्ट पर आते हैं, अगली यूनिट पर आते हैं। अगली जो यूनिट है वो है कल्याण की। ठीक है, सीनियर डीई टीआरएस कल्याण। ठीक है, यहाँ पर इसमें फीटर, टर्नर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, लेबोरेटरी असिस्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, कुल 179 पोस्टों पर भर्ती निकली है। ठीक है, इसी तरीके से सीनियर डी कुर्ला, यहाँ पर भी अप्रेंटिसशिप का मौका है। इसमें फीटर के 90 पदों पर, टर्नर के 6, वेल्डर के 3, इलेक्ट्रिशियन के 93, कुल 192 पोस्टें निकली है सीनियर डी टीआरएस कुर्ला में। ठीक है, ये मुंबई क्लस्टर की हम बात कर रहे हैं। मुंबई क्लस्टर का ही एक अगली यूनिट है परेल वर्कशॉप। ठीक है, परेल वर्कशॉप में काफ़ी ज़्यादा पदों पर भर्ती है इसमें, और काफ़ी ट्रेडों को भी मौका है। इसमें फीटर के 51, मशीनिस्ट के 22, शीट एंड मेटल वर्कर के 22, वेल्डर गैस इलेक्ट्रिक के 41, इलेक्ट्रिशियन के 51, कारपेंटर के 13, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के 18, कंप्यूटर ऑपरेटर के एंड प्रोग्रामिंग सेक्शन के 20, मैकेनिक मोटर मैकेनिक के 10, मैकेनिक डीजल के 60, कुल 313 पदों पर भर्ती है। इसी तरीके से माटुंगा वर्कशॉप में भी आप देख सकते हैं, माटुंगा वर्कशॉप में भी 547 पदों पर भर्ती निकाली गई और कुल 60 ट्रेडों को मौका दिया गया है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आप इस अप्रेंटिसशिप की जो ये नोटिफिकेशन है, पीडीएफ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मुंबई क्लस्टर के बायकुला में भी मौका दिया गया है, कुल 60 पदों पर भर्ती है। भूसावल क्लस्टर के कैरिज एंड वैगन डिपोट में भी मौका है। ठीक है, सारी जानकारी आपको इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। इसी तरीके से पुणे क्लस्टर में भी भर्ती है, नागपुर क्लस्टर में भी भर्ती है। ठीक है, सारी जानकारी आप देख सकते हैं इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में डाउनलोड करके। ठीक है, डिटेल में आगे मैं आपको बता देता हूँ इस जो भर्ती में आवेदन के लिए जो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी जो मिनिमम उम्र है वो 15 वर्ष होनी चाहिए, और जो आपकी अधिकतम आयु है वो 24 वर्ष होनी चाहिए। तो 15 से 24 वर्ष के कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एससी और एसटी में आते हैं तो आपको 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी अधिकतम आयु सीमा में। ठीक है, तो आपकी मिनिमम एज 15 तो होनी चाहिए, पर अधिकतम आयु सीमा में आपको 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी एसटी एससी में। और अगर आप ओबीसी में हैं तो आपको 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको अतिरिक्त 10 वर्षों की छूट मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप किस डेट ऑफ बर्थ के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बता देता हूँ अन्य जानकारियाँ इस वैकेंसी के लिए। इस वैकेंसी में आप देख सकते हैं मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं आपको बता दी थी कि 10th प्लस आईटीआई आपकी होनी चाहिए। जो आईटीआई होनी चाहिए वो संबंधित ट्रेड में होनी चाहिए, यानी आप फीटर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो फीटर में ही आपकी आईटीआई होनी चाहिए। ठीक है, आगे आप बात करते हैं कि इस वैकेंसी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या आपकी एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। तो इस वैकेंसी के लिए जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। वहीं जनरल और ओबीसी दोनों के 100 रुपये लगेगी। वहीं एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेंस के लिए ये बिल्कुल फ्री रहने वाला है। ठीक है, तो जनरल के लिए ओनली और ओबीसी के लिए ओनली फीस लगने वाली है। ठीक है, आगे मैं आपको अन्य जानकारी बता देता हूँ कि इस वैकेंसी के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है RRCCR की, इस पर चले जाना है। मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपको वेबसाइट पर चले जाना है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा इस पर अप्लाई करने का। जैसे कि आप वेबसाइट पर थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्टर्ड योरसेल्फ, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है। आपको अपनी डिटेल्स भर के एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। आपके नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। इसके बाद आपको अपनी फ़ीस पे कर देनी है और अपनी एप्लीकेशन सेव करके उसकी प्रिंट निकलवा देनी है। इस तरीके से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पूरी डिटेल फॉर्म भरने की मैं आपको अगली वीडियो में बना के बता दूंगा, जिससे कि आप खुद अपने मोबाइल से इसका फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी कैंडिडेट केवल एक ही क्लस्टर से अप्लाई कर सकता है, और किस यूनिट में वो अप्लाई कर सकता है। जैसे मुंबई क्लस्टर में कई सारी यूनिट्स में वैकेंसी निकली हुई है, तो वो प्रेफरेंस डाल सकता है कि मैं मुंबई क्लस्टर में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन से यूनिट है। सारी चीज़ें आप वो फॉर्म भरने के दौरान कर सकते हैं। फॉर्म भरने के दौरान आपको जो डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको कंप्लीट करके स्कैन करके रख लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपना स्कैन करके रख लेना है, अपना सिग्नेचर स्कैन करके रख लेना है। ये जो है ये जेपीजी फॉर्मेट में आपको स्कैन करके रखने हैं। इसके अलावा
जो अन्य डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपकी एक 10th की मार्कशीट आपको स्कैन करके रख लेनी है, और इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के रूप में आपकी 10th की मार्कशीट आप स्कैन करके रख सकते हैं, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आप डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके आईटीआई की मार्कशीट आपको स्कैन कर लेनी है, आईटीआई का सर्टिफिकेट आपको स्कैन करके रख लेना है। और अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट स्कैन कर लेना है। यहाँ पर जो आपको एससी, एसटी और ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो बनवाना है। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन कीजिए पीडीएफ इसमें नीचे की, और उसके परफॉर्मे भी दिए हुए हैं, वहां से आप प्रिंट निकलवा के इसको बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट की, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट 15 जनवरी 2023 रहेगी। ठीक है, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाने के पश्चात आपको मंथली कितना स्टाइपेंड मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वैकेंसी में अप्लाई सेलेक्ट हो जाने के बाद आपको आईटीआई वाले अगर आप कैंडिडेट हैं, यानी आईटीआई वालों को ही मौका दिया गया है, तो एक वर्षीय जो अगर ट्रेड से आईटीआई आपने की हुई है तो आपको 7700 रुपये पर महीना स्टाइपेंड मिलेगा। वहीं अगर बात करें 2 वर्षीय ट्रेड में अगर आपने आईटीआई की हुई है तो 8050 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा। यहाँ पर 7000 रुपये पर मंथ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपने आईटीआई की हुई होती है तो आपका अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग में ये सेकंड वर्ष के रूप में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको 10% इंक्रीमेंट रहेगा। ठीक है, और 15% इंक्रीमेंट रहेगा आपको 2 वर्षीय ट्रेड के लिए। ठीक है, तो आपको 1 वर्षीय ट्रेड से अगर आपने आईटीआई की तो 7700 रुपये पर महीना मिलेंगे, और 2 वर्षीय ट्रेड से आईटीआई की तो 8050 रुपये पर मंथ मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको सेलेक्ट होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से एक एग्रीमेंट होगा। इस एग्रीमेंट के में ये शर्त रहेगी कि आप इसको बीच में अगर छोड़ते हैं, कुछ शर्तें रहती है, तो आपको जो आपकी ट्रेनिंग पे, आपके अप्रेंटिसशिप पे जो खर्च गवर्नमेंट कर रही है वो आपको रिटर्न आपको करना पड़ेगा। किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी अगर फॉर्म भरने के दौरान होती है तो यहाँ पर एक ईमेल आईडी दी हुई है, इस ईमेल आईडी पर आप अपनी परेशानी लिखकर भेज सकते हैं। ठीक है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए यहाँ पर आपको सहायता मिल जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे की ओर आप देख सकते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट के परफॉर्मेंस दिए हुए हैं एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, तो आप इसकी प्रिंट निकलवा कर सारी डिटेल्स भर के इसको बनवा सकते हैं। इसी तरीके से अन्य भी कई सारे परफॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं, ओबीसी के लिए दिया हुआ है, ईडब्ल्यूएस के लिए दिया हुआ है, और भी कई सारे फॉर्म्स परफॉर्म हैं जिसकी आप प्रिंट निकलवा के इसको बनवा सकते हैं। ठीक है कैंडिडेट्स, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, प्रयास करेंगे कि आपको कमेंट पर उत्तर दे सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको कई सारी अन्य वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन भी रेगुलर मिल जाएगी। साथ ही आप इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें, जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आईटीआई से रिलेटेड जॉब एंड ऑपरेशंस की जानकारी रेगुलर मिलती रहे। तो कैंडिडेट्स, मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में। टेक केयर।